राजौरी जिले के ब्लॉक बुद्धल की ग्राम पंचायत केवाल लोअर और मोहड़ा हिल कंगोटा क्षेत्र में देर रात हुए लैंडस्लाइड से 7 से अधिक आवासीय मकान पूरी तरह से तबाह हो गए और कई परिवार बेघर हो गए। वरिष्ठ पीडीपी नेता फारूक इंकलाबी ने आज प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने तत्काल एडीसी कोटकरंका और विधायक जावेद इकबाल चौधरी से संपर्क कर प्रभावित परिवारों को राहत और पुनर्वास उपलब्ध कराने की मांग की। स्थानीय लोगों का आरोप है कि घटना के बाद से अब तक कोई भी सरकारी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा और परिवार बिना किसी मदद के हालात का सामना कर रहे हैं। इलाके में सड़क संपर्क भी भारी कमी से राहत व बचाव कार्यों में भी गंभीर दिक्कतें आ रही हैं। इंकलाबी ने ख्वास के तहसीलदार को गैर जिम्मेदार और असंवेदनशील रवैये के लिए कड़ी आलोचना की और कहा कि पटवारी या नायब तहसीलदार तक मौके पर नहीं भेजा गया। उन्होंने प्रशासन से मोड़ा हिल कंगोटा और उसके आसपास का 1 किलोमीटर क्षेत्र असुरक्षित घोषित कर प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर बसाने की मांग की है। आप लगो या जगह हल गई, हम पेट में ले लिया, हमने छोड़ो माल जान कटी और मारो सब कोई जो कुछ तो सब इतने अंदर खत्म हो गया। कार में इसमें इसका जद में 6-7 कार है। वो कार मेरो कार मनीर को कार बुन इसको जवला को कार बुन गफूर को कार ऊपर मुंशी सरपंच को कार, ये 7-8 कार इसका लपेट में आ गया। जो बहुत तूफान है, बहुत कोई शुमार अंदाज है ही नहीं, कोई इसमें नहीं। बहुत कोई मारा कोड़ा नहीं आयो। 2 दिन हो गए, कल ते पीछे कल मारो 4 बजे मेरो मकान उठाइयो, 6 बजे मुंडा दूजा उठाइयो, कोई बंदो मारा कोड़ा कल नहीं आयो, कोई काज आज तम पहुंचे बस। अब हूँ अपील करूँगा, वो पंचायत तरकानी को रहने वाला इन लोगों को रिश्तेदार हैं, ये लोग मारा हैं, बल्कि कोई भी रिश्तेदार भी ना हुआ, फिर भी हमने दुख तकलीफ़ के भी मारो इंसाफ कह मारो खुदा को रसूल कह, हम ना इन लोगों तक पुजना चाहिए। बल्कि अफसोस की बात है कि इतना इलाका का भी जनाब देखो कितना मकान तम मौके आया हुई है। हूँ सरपंच साहब को शुक्रिया अदा करूँगा और मीडिया वालों को शुक्रिया अदा करूँगा कि ये दुख तकलीफ में आवे और पहुँचे। और जनाब जिन लोगों की जिम्मेवारी है, तहसीलदार की जिम्मेवारी या पटवारी साहब की जिम्मेवारी या और भी काफ़ी लोग यानी कि हिंदुस्तान का भी काफ़ी लोग बसे, हम भी ये लोग भी हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हैं। बल्कि आज हमने दावो टूट गया कि हिंदुस्तान की जी पब्लिक या सरकार है या गवर्नमेंट है वे हमने हिंदुस्तानी समझता नहीं। क्यों कि इस वक्त 2 दिन हो गया 3 दिन हो गया जनाब मकान डैमेज हो गया, घर बेकार हो गया, लोग माल मनेशी ने लेगा किसी जगह दफा बला हो गया है। तो देखो फाका के नाल ये लोग मरा करें और इस वक्त मौका सरपंच साहब आए भी है और यानी कि झूठ फराब की गल नहीं, इतनी पब्लिक यहाँ जमा है। तो अफसोस की बात कि पटवारी को जिसको पहले हक बने थे दानों वे नहीं आया, तहसीलदार को हक बने थे वे नहीं जनाब उन्हें मौका नहीं आ सकिया। एडिशनल डीसी साहब बकोरी वाला को हक बने तो तहसीलदार साहब न कहनो पटवारी न कहनो, बड़ा डीसी तो खैर जिला का या बरदौरी का उनको भी हक बने। और जो इसका नुमाइंदा लोग हैं जो हमारी इस हिंदुस्तान का भी जो जिनकी कंसिस्टेंसी है या जो उनको भी हक बने कि जनाब उन्ना इस दुख के बीच शामिल होना चाहिए। पर अफसोस की बात है कि इस वक्त हम क्या भरोसा रखा कि हम भी हिंदुस्तानी हैं या हिंदुस्तान का भी जाना रहने को हक हासिल है। और इस वक्त जनाब जो एक इंसान बच गया, माल बच गया, बल्कि मकान गिरा, एक मातम समझा हम इस अपना नुकसान ना और मातम के बीच में ये लोग शामिल ना में अफसोस की बात है। इससे का ऊपर अपनी बात साहब जो शाह साहब हो रहे हैं, आज ये सरपंच साहब को शुक्रिया अदा करना कि हम जनाब इस एक लपेट के अंदर कम से कम भी 20 घर आ गए, लेके ऊपर तक लेके थले तक कुछ बंदा जने भी आई हाले जने बे शक भी आ गए, लेकिन बयान का डेरा करने का काबिल होया जड़ो ये शख्स है जिसको मकान गिर गए। तो इस शख्स को माल मवेशी जड़ो है उसको 1 साल को फसल जड़ो थो वो ख़त्म है, बंदा की रोजी और माल की भी। इसका रहन सहन को कोई सिस्टम जड़ो वो नहीं। वो जनाब अली हम या गल कहाँ चाहे एडमिनिस्ट्रेशन आवे इसके ऊपर जनाब तहसीलदार पटवारी लंबरदार चौकीदार मौके में और मौके आ गए इस लोग को जायजो लें कि इस लोग का हल मुश्किल जी गवर्नमेंट इंशाल्लाह पूरी बहुत को कर रही है, लेकिन हमारा को आवे वो तो गल मुश्किल बह गई ना, हमारी मुश्किल ना देखा वो। हम जनाब इससे का हम अपनी स्पीच ख़त्म करें तो जनाब अली अगर यह हालत रहे ऊपर सलाब इस तरह इस लोग के ऊपर अगर तामन न देगा तो कई लोग जरा मार देगा, गरीब किसी ने सुनना नहीं। अगर हमारे सरपंच साहब आवाज़ ना चके, मीडिया वाला ना चके जनाब तो हमारा कोई पूछता ही कोई इंशाल्लाह हूँ। क्योंकि जो आप इस बारिश में और इस मुश्किलात टाइम पे आप यहाँ पहुँचे हैं, तो सर हमारा जो यहाँ पे नुकसान हुआ देखो 6-7 घरों का बिल्कुल नुकसान हो चुका, डैमेज हो चुके हैं मकान। तो सर यहाँ तहसीलदार पटवारी साहब जो आए वो बोलते हैं जी यहाँ आप खुद यहाँ आइए तो यहाँ साइन कर दीजिए।
सर क्या ये गरीब लोग हैं तभी ये बात बोल रहे हैं कि यहाँ आइए। अगर सर कोई मुलाजिम होता, कोई गवर्नमेंट का आदमी होता तो सर उसके घर में ये फौरी तौर पहुँचते। अगर कोई पैसे वाला होता, क्यों यहाँ नहीं इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि ये लोग गरीब हैं, ये अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, माल मवेशी रखते हैं, उन पे गुजारा करते हैं। तो सर इसमें सरासर बेइंसाफ़ी हो रही है क्योंकि 6-7 घरों का नुकसान हो रहा है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए और यहाँ पे आना चाहिए। सर अभी यहाँ पे सरपंच साहब पहुँचे हैं आज, बाकी यहाँ पे अभी 3 दिन से ये जो फ्लड यहाँ पे ये हो रहा है, ये इसमें अभी तक कोई भी नहीं पहुँचा। तो जिनको बोला भी है, जिनको फ़ोन किया भी है, बोलते हैं पटवारी साहब बोल रहा है यहाँ पे आइए आप साइन करिए, क्योंकि गरीब लोग हैं। सर मैंने पहले ही बोला गरीब लोग हैं, इनको पता नहीं है, इसलिए इन लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। क्योंकि अगर किसी और की ज़मीन होती, किसी और का मकान होता तो इसमें बिल्कुल आते हैं, सभी आते हैं, तहसीलदार आता है, पटवारी आता है। क्योंकि 6-7 घरों का नुकसान मैं बोल रहा हूँ, मेरे भाई का यहाँ पे नुकसान हो रहा है। क्योंकि सर देखिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को भेजना चाहिए, आदमी देखना चाहिए लोगों का हाल। क्यों यहाँ अगर मुलाजिम होता, कोई प्रोफेसर होता, उसके घर में ज़रूर आते। तो यहाँ पे गरीब है, गरीब को मारना ऐसे। अगर इनको गरीब की ज़रूरत होती, जब इनको ज़रूरत होती ये पहुँचते। आज गरीब को इनकी ज़रूरत है, क्या इनको देखना नहीं है गरीब को आके? सर इसमें मैं इसी पे ख़त्म करना चाहता हूँ कि कल से ये लोग परेशान हैं। लगभग 6 से 7 फैमिलीज़ के मकान जो है वो पस्सी की जद में आए हैं और हमने कल से ही एडीसी कोटरंका, तहसीलदार ख्वास और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी के बहुत सारे ऑफिसर्स के साथ रब्ता किया। हमने उनको ये जानकारी दी कि 6 से 7 फैमिलीज़ के मकान जो हैं वो पस्सी की जद में आकर के मुकम्मल तबाह हो गए हैं और फैमिलीज़ जो हैं वो बेघर हो गई हैं। उनको फौरी तौर पे रिलीफ रिहेबिलिटेशन के काम की ज़रूरत है। लेकिन बदकिस्मती से अभी आज मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ इन लोगों के पास, मैंने इनसे जानकारी हासिल की है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से जिनकी सबसे पहले यहाँ पहुँचने की ज़िम्मेदारी होती है, मुतलका पटवारी को पहुँचना होता है, मुतलका तहसीलदार को पहुँचना होता है। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक इनके पास यहाँ मुतलका पटवारी भी नहीं पहुँचा है और तहसीलदार ख्वास की क्या बात कहें, उनको 50 बार भी आप फ़ोन करेंगे दिन में वो फ़ोन कॉल अटेंड नहीं करते हैं। कल मैंने उनको इतनी बार फ़ोन किया कि आप पटवारी को वहाँ पर पहुँचाएँ, अगर आप खुद नहीं पहुँच सकते, लोगों के नुकसानात का जायज़ा लें। लेकिन अभी तक इन लोगों के पास कोई नहीं पहुँचा। मैं आज भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बिलखसूस ज़िला तरक्याती कमिश्नर साहब राजौरी से गुजारिश करता हूँ कि आप तहसीलदार कोटरंका को डायरेक्ट करें। ये कंगोटा विलेज गुंडी में है और गुंडी विलेज ख्वास तहसील में है। ख्वास का जो तहसीलदार है वो यहाँ पे पहुँचे, लोगों के नुकसानात का जायज़ा ले और फ़िलहाल जो इस वक्त की ज़रूरत है, इन लोगों को शेल्टर दिया जाए, इन लोगों को शेल्टर में खाने पीने का सामान जो है वो मुहैया कराया जाए, इनको टेंट दिए जाएँ या मज़ीद जो भी इस वक्त ज़रूरी सामान इनको है वो मुहैया किया जाए। लेकिन बदकिस्मती है, ये गरीब लोग हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन यहाँ पे 100% है, गुजर बकरवाल बिरादरी के लोग हैं। वैसे तो हमारे लिए ट्राइबल डिपार्टमेंट भी है जिसमें अरबों खरबों रुपये जो है फंड्स सरकार की तरफ से मुहैया किए जाते हैं। लेकिन इन लोगों के लिए इस वक्त इस मुसीबत की घड़ी में जो है किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी ऑफिसर जो है यहाँ नहीं पहुँचा है। तो मैं DC राजौरी से यही गुजारिश करूँगा कि तहसीलदार ख्वास को डायरेक्ट करें, वो यहाँ पे पहुँचें, इनके नुकसानात का जायज़ा लें, इनको शेल्टर प्रोवाइड करें और शेल्टर के साथ साथ इनको खाने पीने का और मज़ीद ज़रूरी सामान जो है वो इनको मुहैया करें, ताकि ये लोग मज़ीद जो है आगे अपनी ज़िंदगी गुजर बसर जो है वो सही तरीके से कर सकें। उसके बाद जो माकूल मुआवजा है, जो इनका नुकसान हुआ है, मकान गिरे हैं, मकान के अंदर जितना भी साजो सामान था वो मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ है, उसका भी जितना मुआवजा बनता है वो मुआवजे का जो है जायज़ा लेकर के इनको फराहम किया जाए। और सबसे पहले जो काम करना है वो मैं DC साहब से यही गुजारिश करूँगा कि तहसीलदार ख्वास को डायरेक्ट करें, वो यहाँ पे पहुँचें। वो क्यों नहीं यहाँ आए, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, वो ख्वास तहसील के इस वक्त मालिक हैं, उनको आना चाहिए था, उनको पटवारी को डायरेक्ट करना चाहिए था कि आप जाएं इलाके में, आप देखें लोगों की क्या हालत है। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त तक इन लोगों तक जो कोई नहीं पहुँचा है। तो मैं आखिर में यही कहूँगा कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इन लोगों तक नहीं पहुँचते हैं, ये तमाम लोगों को लेकर के हम सड़क पे तुरंत के मकाम पर जो रोड ब्लॉक करेंगे और उसके बाद जो भी नुकसान होगा वो सरकार की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, कोटरंका एडमिनिस्ट्रेशन की और ख्वास एडमिनिस्ट्रेशन की जो है वो जिम्मेदार। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका,
शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।